हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको आईयूपीएसी नाम बताएंगे। तो बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही कम टाइम में आईयूपीएसी नाम पूरा बताएंगे। उसका जो भी बेसिक है वो सब कुछ एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आईयूपीएसी नाम जो है ये कार्बनिक यौगिकों का है। कार्बनिक यौगिकों का। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा उसका हमको आईयूपीएसी नाम निकालना होगा। तो आईयूपीएसी एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट की। उन्हीं के द्वारा जो कार्बनिक यौगिक है बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उनका नाम करने के लिए एक संस्था है आईयूपीएसी, तो उन्हीं के द्वारा इनका नामकरण किया गया है। तो इसमें दो बातें याद रखना, एक पूर्वलग्न एक अनुलग्न। पूर्वलग्न क्या होगा जो पहले लिखा जाता है, अनुलग्न क्या होता है जो बाद में लिखा जाता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा उसका दो भाग होता है, एक पूर्वलग्न वाला एक अनुलग्न वाला। तो आईयूपीएसी नाम में पहले पूर्वलग्न लिखेंगे, वो कि फिक्स रहता है। तो जो पूर्वलग्न है ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। और ये जो अनुलग्न होता है इसको क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ऐसे समझ लेंगे कि जैसे क्या होता है कि इंसानों में नाम के अलावा भी उनकी जातियाँ होती हैं। तो पूरा नाम होता है कि नाम के आगे नाम होता है, फिर उसके आगे जाति आती है। ठीक इसी तरह कार्बनिक यौगिकों में भी नाम होता है, उसके साथ में क्रियात्मक समूह होता है। तो पहले ये जो नामकरण में पूर्वलग्न होगा ये फिक्स होता है। जैसे एक कार्बन रहेगा तो उसका नाम मेथ होगा, 2 कार्बन के लिए एथ होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट और 8 कार्बन के लिए आक्ट। ये फिक्स है, मतलब इसको तो याद करना ही पड़ेगा। ये आईयूपीएसी नाम जब भी लिखेंगे तो ये ज़रूर हमको पता होना चाहिए। फिर दूसरा है अनुलग्न। अनुलग्न मतलब होता है बाद में, पूर्व मतलब होता है पहले, अनु मतलब बाद में। तो ये जो बाद में लिखा जाएगा वो क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा। क्रियात्मक समूह में पहला एल्कोहल का, अगर इस ग्रुप का कोई यौगिक होगा तो आल लिख देंगे। एल्डिहाइड ग्रुप का है तो अल लिख देंगे, अंतिम में जोड़ देंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का है तो COOH OH अम्ल जोड़ देंगे। ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह किस में है। तो अगर एल्कोहल है तो OH रहेगा और उसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे आल। एल्डिहाइड है तो CHO रहेगा यानी कि HO रहेगा तो अल लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा तो COOH उसका लिखेंगे OH अम्ल। हाइड्रोजन रहेगा तो फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो। कीटोन का CO ये क्रियात्मक समूह होता है, लेकिन अंत में उसके हम ओन जोड़ते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम ओन है। एल्केन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसके अंत में एन जोड़ा जाता है। एल्कीन डबल बॉन्ड आएगा तो उसमें इन जोड़ा जाएगा, उसका आईयूपीएसी नाम करेंगे एल्कीन का। कैसे पता चलेगा कि एल्कीन है, जब उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इन आ जाएगा। एल्काइन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन जोड़ देंगे। तो ये इतना अगर हमको बेसिक यही 2 बातें याद है तो हम बेसिक जो नाम है वो हम आसानी से याद कर सकते हैं, जो हाई स्कूल लेवल तक है। इंटरमीडिएट लेवल तक के लिए कुछ ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए अलग से बताया जाएगा। तो ये शुरुआती जो नामकरण है इन्हीं से हो जाएगा। तो हम अब यौगिक देते हैं, उनका नामकरण करके दिखाते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये पूर्वलग्न है, ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ये अनुलग्न बाद में, ये तो फिक्स रहेगा। अब इसी में क्या होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा यानी कि कोई दूसरा द्विबंध या त्रिबंध नहीं है, अगर द्विबंध या त्रिबंध नहीं है तो हम जैसे मेथड मेथेन और उसके बाद इसमें ये हम क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नाम जोड़ देंगे। अभी हम करके दिखाते हैं, एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहला है C2H5OH। तो इसमें जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए बताए हैं क्या होता है, एथ होता है। लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता तो लिखा जाता है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम लिखते नहीं है। कोई बॉन्ड नहीं लगा इसका मतलब सिंगल है, तो सिंगल के लिए एन लगता है तो एथेन हो जाएगा। और इसमें प्लस OH ग्रुप आता है तो इसका आईयूपीएसी नाम क्रियात्मक समूह है। ये एल्किल समूह है, क्रियात्मक समूह। इसका नाम बताए हैं कि इसके नाम में आल जोड़ दिया जाता है, तो इसका जो नाम हो जाएगा यूपीएसी हो जाएगा एथेनॉल। ठीक इसी तरीके से अगर CH3COOH इसका नाम अगर हमको करना हुआ तो पहले कार्बन गिन लेंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन परमाणु, कितने कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु। तो 2 कार्बन परमाणु के लिए एथ रहता है,
लेकिन जब सिंगल बॉन्ड लगेगा तो एथेन लगा देंगे और प्लस COOH ये ग्रुप रहेगा तो इसका IUPAC नाम होता है ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो होगा एथेनोइक, ये IUPAC नाम है। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक, इसी तरह से एक हम एल्डिहाइड का दे रहे हैं, वो भी उसका भी IUPAC नाम बताया जा रहा है। तो एक एल्डिहाइड है वो है CH3CHO। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से हो जाएगा H प्लस, लेकिन यहाँ पर जान जाएंगे कि अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा है तो हम तुरंत एन जोड़ देंगे इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। और फिर जब CHO रहता है या HO रहता है तो इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा? अल जोड़ दिया जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एथेनल। तो देखिए सबसे आसान यही है कि जो पूर्व लग्न है इसका पहले जो लिखा जाएगा वो फिक्स है, जो अनुलग्न होता है बाद में वो चेंज होता है, वो किसके हिसाब से देखेंगे कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। बस 2 ही चीज़ याद करना, पूर्व लग्न, क्रियात्मक समूह, आसानी से नामकरण हो जाता है। इसके बाद एक हम इसका देख लेते हैं HCOOH का। तो HCOOH तो इसमें कौन सा ग्रुप है? तो इसमें है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसमें कार्बन देख लेंगे तो एक कार्बन है मेथ है, लेकिन क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा मेथेन प्लस, और डबल OH के लिए क्या रहता है? COOH के लिए ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, ओइक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसी तरीके से आसानी से हम नामकरण कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और कुछ डबल या ट्रिपल बॉन्ड का भी हम बता देते हैं, जैसे यहाँ है, अगर यहाँ आ जाएगा CH2 और डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ कार्बन देख लेंगे कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन परमाणु से क्या होगा? एथ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा है और इधर से गिनेंगे तब भी एक नंबर पाएगा, एक ही नंबर, मतलब अगर डबल बॉन्ड देखा जाए तो ये बीच में लगा है तो इधर से दोनों तरफ बराबर दूरी पर है, तो इसमें ईन जोड़ दिया जाएगा। तो क्रियात्मक समूह में लिखवाए हैं एथ प्लस ईन, तो क्या हो जाएगा? एथीन। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो होगा एथीन। इसके अलावा अगर CH है और ट्रिपल बॉन्ड CH है तो देख लेंगे कार्बन परमाणु, इसमें एक परमाणु वाला यौगिक नहीं पाया जाता एल्काइन में, तो इसमें 2 कार्बन परमाणु है और 2 कार्बन परमाणु के लिए क्या लगाते हैं? एथ लगाते हैं। प्लस अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? इसमें आइन लग जाएगा, एथ प्लस आइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बताए हैं कि अनुलग्न क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे। तो अनुलग्न याद कर लेना है, क्रियात्मक समूह वही अनुलग्न होता है, पूर्व लग्न वो फिक्स होता है बस। लेकिन इसके अनुसार देखते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन वाला होगा एथेन, डबल बॉन्ड है तो एथीन का होगा या ईन का होगा, एल्कीन का होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा थोड़ा ये रूल बदलता कहाँ है ये देख लेते हैं। ये रूल तब बदलता है कि जब हैलोजन का नामकरण करना होता है, बदलता नहीं है, बस रूल पलट जाता है। तो जब किसी हैलोजन का नामकरण करेंगे जैसे CH3Cl, तो इसमें हैलोजन वाला कार्बनिक यौगिक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हैलोजन होता है उसका नाम हम पहले लिख लेते हैं, लेकिन उसके साथ उसका उपसर्ग भी रहेगा। जैसे यहाँ एक क्लोरीन है तो मोनो हो जाएगा, एक क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा? इसका मोनो। फिर क्लोरीन के लिए बताए हैं कि क्या होता है? क्लोरो होता है। और एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ होता है, या लेकिन अब सिंगल बॉन्ड लगा है तो मेथेन लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा मोनोक्लोरो मेथेन, इसका नाम हो जाएगा। अगर CH2Cl2 इस तरह से लिखा गया है तो क्या करेंगे? तो यहाँ देख लेंगे कि क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन 2 है, तो 2 के लिए लगता है डाई। केवल हैलोजन में ऐसा होगा कि हम क्या करेंगे कि हैलोजन का नामकरण पहले कर लेंगे, डाई, फिर क्लोरीन के लिए क्या लगेगा? क्लोरो, और फिर एक कार्बन है तो लग जाएगा मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा डाईक्लोरो मेथेन। तो IUPAC नाम बहुत ही आसान है। तो फिर से बता रहे हैं इसमें आसान क्यों है इतना, क्योंकि उसमें हमको पहले तो उसका अनुलग्न याद कर लेना, अनुलग्न मतलब पूर्वलग्न याद कर लेना है। 1 कार्बन से मेथ, 2 से एथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेन, 6 से हेक्स, 7 से हेप्ट, 8 से आक्ट याद कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्रियात्मक समूह, अगर एल्कोहल है तो OH रहेगा तो उसके लिए आर लगा देंगे, CHO है तो एल्डिहाइड है तो
आर लगा देंगे। अगर COOH है कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उसका OH अम्ल जोड़ दिया जाएगा। और अगर हाइड्रोजन का है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाई स्कूल में बस इतना ही पढ़ना है, हाई स्कूल सिलेबस में बस इतने का ही है। इंटरमीडिएट सिलेबस में ज़्यादा है तो उसके बारे में डिटेल से कभी हम बताएंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।